बहुत ही सम्मानित, जहाँ तक मेरी जानकारी मऊ जनपद में राजभर समाज में MBBS की डिग्री लेकर के और तमाम गरीबों की मदद दिल खोल के करने वाले और विद्यालय भी चलाते हैं। वहाँ भी मैंने देखा है जो वास्तव में जरूरतमंद हैं, जिनको फीस देने की भी औकात नहीं, ऐसे बच्चों को निःशुल्क अपने यहाँ शिक्षा देते हैं। परम सम्मानित आदरणीय डॉक्टर एस भारद्वाज साहब इधर बैठे हैं, आदरणीय अशोक श्रीवास्तव जी जो पूर्व प्रधान है गिरीश, और बगल में बैठे हैं शमीम अंसारी साहब, मऊ से ही डॉक्टर साहब के साथ चल के भाई राम नरेश जी, श्री गामा सिंह यादव जी सहित आप सबका अभिवादन करते हुए कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है। ये बड़ा नेक काम है, नेक इरादे से आप गाजीपुर की धरती से बनारस के पास से चल करके आए और यहाँ अपने तमाम ऐसे लोगों की मदद करने का जो जज्बा आपके अंदर, मैं बार बार आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और साधुवाद भी आपको देना चाहूँगा। आपने कहा अपने उद्बोधन में, आप सबसे क्षमा आपने मांगा कि देर हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ किसी कारणवश, लेकिन मुझे लगता है क्षमा तो हम लोगों को मांगना चाहिए। आप तो पहले से आए थे, हम लोग लेट किए इसलिए लेट हुआ, तो क्षमा तो हम लोगों को मांगना चाहिए। क्षमा आपने मांगा, इसलिए बार बार आपको अभिवादन करते हुए, आपका साधुवाद करते हुए तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा। हमारे साथी ने कहा कि हमारी गांव की माँ बहनें हैं, ज़्यादा लंबा ना करिए, सबको अपने अपने घर जाना है, देरी होगी। और मुझे लगता है कि हमारी माँ बहनें, हमारे गांव के बुजुर्ग, यदि उनको कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तो रोज़ हम काम करते हैं, पेट नहीं भरता है, तो एक दिन 2 घंटे का समय दे करके कुछ जानने और सुनने का हम समय नहीं निकालेंगे तो फिर समाज का विकास और भला कैसे हो सकता है। बुजुर्गों ने कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो जब कुछ समय नहीं आप देंगे तो कुछ जानेंगे क्या, और जब जानेंगे नहीं तो भला नहीं हो सकता। आपने कई बातें बड़ी अच्छी कही। शिक्षा के भी विषय में आपने कहा कि हम लोग कमजोर लोगों को, बच्चों को, उनको पढ़ने के लिए कापी किताब दे करके भी उनका उत्साहवर्धन करते हैं। कहीं भी प्रतियोगिता होती है, जिस लड़के को कापी किताब इनाम के रूप में मिल जाता है तो दूसरे लड़कों में भी ललक बढ़ती है कि हम भी थोड़ा तेज रहेंगे तो हमको भी इनाम मिलेगा, तो इससे और तेजी से उस शिक्षा का विकास होगा। तो ये बातें तब होती हैं जब आप बात सुनेंगे, जानेंगे तब। आपने समाज में जो दुर्गुण है, हम लोग क्यों पिछड़ रहे हैं, इस पर भी आपने बताने का काम किया, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण है जरूरी खर्च जो है, जरूरी आवश्यक चीजें उस पर तो खर्च होना चाहिए, लेकिन कुछ नाजायज खर्च हम लोगों के होते हैं। जैसे आपने एक गुटखा का उदाहरण दिया, उस तरह से और भी बहुत सारे नाजायज खर्च, पान है, बीड़ी है, सुट्टी है, सिगरेट है, शराब है, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बिना आदमी का काम चल सकता है, लेकिन छोटी छोटी बचत बड़ी बचत हो जाती है। हमने देखा है अपनी छोटी उम्र में, पहले हमारे घर की माँ बहनें, माताएं, दादी आदि, जैसा कि आप बता रहे थे, खाना बनाती थी तो उसको चुटकी के नाम से जाना जाता है। कुछ भी बनाती थी, निकालती थी, थोड़ा एक हांडिया में रख देती। अगर वो अपने उपयोग में लाती, अक्सर देखा गया कि इकट्ठा करती थी, वो गरीबी का आलम था, किसी दिन घर में कुछ नहीं रहता था, फाका करने की नौबत आती थी, तो हमारी वो माँ बहनें, हमारी दादी आदि जो थोड़ा थोड़ा करके हंडिया में रखती थी, वो 2 टाइम के भोजन का काम चल जाता था। कई महिलाएं होंगी इसमें जानती हूँ, और इतने नहीं था, वो और भी था, वो चुटकी निकाल के रखती थी और 10 दिन 15 दिन में जब बाबा जी आते थे तो उसी में नमक भी होता था, हल्दी भी होती थी, चावल भी होता था, आटा भी होता था, सब देती थी, और वो ले जा करके अपने घर उसको अलग अलग करके खाना बनाते। जो भी हैं गरीब समाज के, कंबल लेने के लिए कोई अमीर तो नहीं आएगा, कंबल लेने के लिए कोई अमीर नहीं आएगा, जब आएगा जरूरतमंद आएगा, गरीब आएगा। और हम गरीबों में एक बड़ी खराब आदत, हम कमाते जितना है अगर उसको बचा लें तो जरूर हमारे अंदर काफ़ी सुधार हो जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन हम कमाते जितना उतना बचाते नहीं हैं, नाजायज खर्चे में
बर्बाद कर दिया। अब ये बहुत बड़ा दुर्गुण है शराब का। शराब का दो नाम है, एक शराब एक दारू। तो दारू दवा और शराब खराब। कहा गया है नहीं जानते दवा है दारू, आप लोग दबाते हैं। बोतल का बोतल पी लेंगे, गड़क जाएंगे तो बर्बाद होना ही। घर में कलह होती है, बीबी बच्चों से झगड़ा होता है, और कुछ चतुर चालाक लोग जो गरीब समाज में अच्छे निकलने वाले पढ़ने वाले बच्चे, क्या कहूँ भिगोरा तुम पिला दो, क्या कहूँ भिगोरा तुम पिला दो, और जिसका करना नाश उसे दारू पिलवा दो। जिसको बर्बाद करना हो उसको दारू की लत लगा दीजिए, शराब की लत पकड़ लेगा तो अपना घर बेच करके भी वो पी जाएगा। तो ऐसी हालत में ये कार्यक्रम इसीलिए रखे जाते हैं, कुछ बातें इसीलिए कही जाती हैं कि हो सकता है इन बातों से किसी को भी तो बात समझ में आ जाए, अगर वो आदत छूट जाए तो उसका भला हो जाए। इसीलिए बातें ये प्रोग्राम रखे जाते हैं। कंबल तो एक बहाना है, मैं जो समझ पा रहा हूँ, कंबल तो एक बहाना है, लेकिन असली उद्देश्य है कि हम गरीब समाज के लोगों की बुरी आदतें छूट जाएं, अच्छी आदत लोग अपना लें, शिक्षा की तरफ चले जाएं, पढ़ाई लिखाई मेहनत से करने लगे तो निश्चित रूप से बदलाव होगा, विकास होगा। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा कि शिक्षा से बढ़ के कोई संपत्ति नहीं, शिक्षा से बढ़ के कोई धन नहीं, और संगठन से बढ़ के कोई शक्ति नहीं, और संघर्ष से बढ़ करके तरक्की का कोई दूसरा रास्ता नहीं। संघर्ष का मतलब मार झगड़ा पिटाई नहीं, संघर्ष का मतलब एक किसान का संघर्ष उसके अपने खेती और किसानी से होना चाहिए। मेहनत से खेती किसानी बढ़िया से किसानी करेगा, समय से खाद पानी देगा तो उसकी फसल अच्छी होगी, तो उसकी गरीबी दूर होगी नहीं होगी। लड़का जो पढ़ने वाला है अगर वो अपने शिक्षा से संघर्ष करेगा, कॉपी किताब से मेहनत से पढ़ाई लिखाई करेगा तब न आगे बढ़ेगा। तो संघर्ष बहुत जरूरी है। संगठन का मतलब आपने कहा कि छोटी छोटी बातों पे झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो झगड़ा बचा ले वही बहादुर है। आज के जमाने में जो झगड़ा बचा ले वही बहादुर है। तो कोई बहुत लंबी बात न करके हम लोग इधर, डॉक्टर साहब आपने बताया, हम लोग आपका नाम सुनते ही हम लोग भाग करके उधर से आए और हम लोग को आने जरूर देर हुआ। हम फिर क्षमा आपसे चाहते हैं कि आप लोगों का भी कीमती समय, हम गरीब समाज के लोग हम जानते हैं अपनी पीड़ा, खेती किसानी का समय भी है, सबको कहीं कहीं अपने खेत में कुछ काम करना होगा, कहीं सिंचाई करनी होगी, कुछ और काम होगा। हालांकि फिलहाल इस समय थोड़ा राहत जरूर है। अरे बुआई से फुर्सत हो गई है, धान की पिटाई से फुर्सत हो गई, ये तो हो गया है ना, तब कोई बहुत दिक्कत नहीं है। आप लोग एक आध घंटा समय जरूर